हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है, फिर से इसको अच्छे से समझना। हमने इसके आगे के वीडियो में देखा है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ा है बच्चों? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसमें हमको एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके इसका एक एप्लीकेशन निकालना है। देखिए, हम यहाँ पे नोट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा है, क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इज इक्वल टू न्यू जीरो इंटू आई। जितना करंट कंडक्टर में से पास होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो हमको एम्पियर ने समझाया। अब यहाँ पे देखिए, इसको यूज करके इसका जो एप्लीकेशन क्या है, आज हमको जो सॉल्व करना है वो एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट, इन एंड आउट of a current carrying conductor of a current carrying conductor, ये इसका एप्लीकेशन है। अब इसमें हमको बायो-सावर्ट लॉ यूज करके ए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके लिए देखिए, यहां पे हमने यहां पे एक कंडक्टर लिया है। ये देखिए, यहां पे हमने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया है। ओके, अब इसमें से ये जो एरिया है उसमें से आई जितना करंट फ्लो होता है। देखिए, इसमें से कितना करंट फ्लो होता है? टोटल इसमें से आई जितना करंट फ्लो होता है। कितना करंट? आई जितना करंट पास होता है। तो यहां पे हम नोट करते हैं टोटल करंट इज आई। टोटल करंट कितना है? आई जितना। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो। ओके, तो ये टोटल करंट है। अब हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पे? तो देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये इसका रेडियस है। इस रेडियस को हम बोल देंगे आर। आर इज अ रेडियस। पर हमको यहां से इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये पॉइंट पी कहां पे है? पॉइंट पी कहां पे है? आउटसाइड द सर्कल, मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। पर एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे बड़ा नियम क्या है? उसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि एक क्लोज लूप बनना चाहिए, उसके अराउंड ऐसे एक लूप बनना चाहिए जिससे हम इसमें अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको पकड़ सकेंगे। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर जितना है। ये डिस्टेंस कितना है? आर। ओके, इस पॉइंट तक का।
तो यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है वहां पे। ए पॉइंट कहां पे है, इनसाइड, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना है। ए पॉइंट कहां पे है, ऑन दी सरफेस, बरोबर है, ऑन दी कंडक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं। देखिए यहां से हम एक सर्कल बनाते हैं, ये देखिए यहां पे एक सर्कल बना दिया ऐसे, बरोबर है। तो देखिए ये एक ऐसे सर्कल बन गया, इसको ऐसे कवर करते हुए ये सर्कल बन गया। एम्पियर सर्किटल लॉ की एक कंडीशन हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो पहले हम निकाल चुके हैं, वो कितना है, तो यहाँ पे देखिए when P is outside, when P is outside, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो B आउटसाइड, ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में निकाला था, कितना होना चाहिए, म्यू 0 I डिवाइड बाय 2 पाई आर डिस्टेंस के लिए। चलिए ओके, ये हमने निकाला। अब इस पॉइंट P को हम यहां पे रख देते हैं, यहां ये पॉइंट P हमने यहां पे रख दिया। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ए डिस्टेंस कितना है, आर जितना है, ए डिस्टेंस कितना है आर, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होता है, आई जितना। इसमें याद रखिए करंट कौन सा हम कैलकुलेशन में लेंगे, जो करंट कंडक्टर में से पास होगा उतना करंट, बरोबर है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए, when P, अब P कहां पे लेना है हमको, यस ऑन दी सरफेस, when P ऑन दी सरफेस, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के लिए न्यू 0 इंटू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला मिल गया। अब आप बोलोगे कि इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ये हमने आगे के वीडियो में इसको डिराइव किया हुआ है सेम मेथड से। ओके, तो हमको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, देखिए ये जो है आउटसाइड, ये जो पॉइंट है ऑन दी सरफेस। अब हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो रूल्स क्या है कि इसके अराउंड एक सर्कल बनना चाहिए, तो हमने ये एक सर्कल बना दिया इतना। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इसके अराउंड भी एक सर्कल बनना चाहिए, तो ये हमने बना के मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब हम इसके लिए निकालते हैं, इस सर्कल के लिए देखिए, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ए डिस्टेंस भी आर है, कितना डिस्टेंस है आर, और ए कहां पे हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड, इनसाइड। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कितना करंट कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है उतना करंट ही हम कैलकुलेशन में लेंगे। ये जो करंट पास हो रहा है उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक कंडक्टर है, फिर से हम इसको रीड्रॉ करते हैं, और ए कंडक्टर यहां से ए आर डिस्टेंस है, पर यहां से हमको इतने आर के लिए चाहिए, ए आर डिस्टेंस, तो यहां पे इतना सर्कल बनेंगे एम्पियर लूप। अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है, यहां से भी करंट पास हो रहा है, यहां से भी करंट पास हो रहा है,
पर वो हमको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। हमको कितना करंट कैलकुलेशन में लेना है, करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कल। ओके, तो ए करंट कितना है तो उसकी कैलकुलेशन देखिए। ये पूरा एरिया कितना है, ए एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है आर। यहां पे नोट करते हैं रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज आर। तो देखिए यहां पे स्टेप को समझना, पाई आर स्क्वायर एरिया कैरिंग करंट आई। पाई आर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, आई। तो यूनिट एरिया कैरिंग करंट हाउ मच, तो यूनिट एरिया के लिए करंट कितना आया, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक इसके लिए यूनिट एरिया के लिए याद रखिए करंट फॉर यूनिट एरिया। ओके, अब हमको तो इतने एरिया के लिए करंट निकालना है, ये जो एरिया है उसके लिए निकालना है। तो यूनिट एरिया के लिए इतना, तो ये जो एरिया कितना है, ए डिस्टेंस कितना आर, इतने सर्कल का रेडियस क्या है आर। तो देखिए यहां पे इसके लिए हम स्टेप कैसे बनाएंगे कि I अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट फॉर यूनिट एरिया। तो या तो यूनिट एरिया के लिए करंट इतना, तो पाई आर स्क्वायर लिए कितना करंट आएगा, समझ में आएगा आपको। तो देखिए यूनिट एरिया के लिए करंट कितना है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए करंट कितना आएगा, तो यहां पे देखिए ये स्टेप क्या हुआ, I अपॉन पाई आर स्क्वायर और यहां पे पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई कैंसल हो गया, तो करंट फॉर पाई आर स्क्वायर एरिया इज कितना मिला, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द करंट। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, इनसाइड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं उसके लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे। तो देखिए यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है, न्यू जीरो आई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, न्यू जीरो आई का वैल्यू क्या मिला, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी। डी एल कितना, 2 पाई आर। देखिए इसके लिए सरकमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, बरोबर है। तो यहां से एक आर कैंसल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना मिला,
तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कहां पे, इनसाइड। ये देखिए इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला। ओके, अब यहां पे इसको देखिए, यहां पे क्या है, आउटसाइड के लिए क्या है, आउटसाइड के लिए R ग्रेटर देन R, सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्या रख सकते हैं सरफेस के लिए वैल्यू, तो R इज इक्वल टू R, सरफेस के लिए R इज इक्वल टू R, और यहां पे R लेस देन R। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है वो हमको अच्छे से समझना है, बरोबर है। देखिए अब ये जैसे जैसे, इसको पहले यहां पे देख दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हुआ आप देखिए, सबसे पहले ये आउटसाइड जो है, सॉरी इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के साथ इंक्रीज होता है और आर के साथ डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ये आर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है, यहां से देखिए ये एक्सिस पास हो रही है, आप इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना। तो जैसे जैसे आर डिक्रीज होके एक्स पे आ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा, तो आर का वैल्यू 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे देखिए इसको नोट करते हैं, यहां पे मैं इसको साइड में नोट करता हूं कि B at axis B इज इक्वल टू 0, R 0 होगा उसके लिए। अब विदिन कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर ऑन दी सरफेस क्या है, सॉरी विदिन कंडक्टर के अंदर B किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये देखिए विदिन कंडक्टर B जो है, ये जो B है वो R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब आउटसाइड कंडक्टर क्या है, तो देखिए आउटसाइड के लिए B जो है, ये देखिए आउटसाइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और ऑन दी सरफेस B क्या है, मैक्सिमम, और ये कितना है, न्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। अब इसको अच्छे से समझिए, जैसे जैसे आउटसाइड जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होता जाएगा। अब इनसाइड जो है, इनसाइड द सरफेस ए जो है वो भी आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा यहां से यहां तक, और आर यहां तक इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, पर इतना डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है आपको। अब इसका अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ देखिए, यहां से ये सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0,
फिर ए रेडियस आर है और ए आउटसाइड का डिस्टेंस है। यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे ए रेडियस इंक्रीज होता है ए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज होगा। ए ऑन दी सरफेस आ गए। फिर जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आउटसाइड ए क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड ए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ए जो है मैक्सिमम है, और इनसाइड इनसाइड क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इनसाइड है, इनसाइड, और ए कहां पे है, आउटसाइड। अगर इनसाइड ए डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो डिक्रीज ए मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, और यहां पे आएंगे तो ए इंक्रीज हो गया, तो ए तो क्या हो गया, रेडियस, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाई। समझ में आएगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कितना होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप याद रखना, अच्छे से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होता है। तो ऑन दी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। ए इनसाइड इसके साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये हमने यहाँ पे नोट किया ना, ये आपको याद रखना है कि इनसाइड इसके साथ, आउटसाइड यहाँ पे, और ये मैक्सिमम होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये जो पूरा टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझना और इसको आप अच्छे से याद करने का ट्राई करना, और ये बहुत ही इजी, और ये आपकी बुक का कोई इलस्ट्रेशन है वो आपको अच्छे से याद रखना है। वीडियो को अच्छे से समझना, सुनना, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।